हरी घास पे नंगे पैर चलने से आंखों की दृष्टि बढ़ती है? बिल्कुल भी नहीं बढ़ती। गांव के लोग तो आंखों में देसी घी भी इस्तेमाल करते हैं। ये सभी चीज़ें हमारी आंखों के लिए गुणकारी बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह से अपनी ही थूक आंखों पे लगाने से आंखों को फ़ायदा तो कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ, नुकसान होने के बहुत चांसेस हैं। सो कृपया करके इन सब मिथ्स को अपनी ज़िंदगी से निकालें और अपने डॉक्टर से बताई गई चीज़ के अलावा कभी भी कोई चीज़ अपनी आंखों में ना डालें। आपकी आंखों का जिस भी चीज़ से भला होगा उसका ध्यान आपके डॉक्टर रखेंगे। हमसे हमारे बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि क्या सुबह उठ के हम अपनी आँखों के अंदर अगर अपना ही सलाइवा यानी कि थूक लगाएं तो उससे हमें बताया गया है कि आँखों की रोशनी बढ़ती है। ये बहुत ही बड़ा मिथ है, ये एक भ्रांति है और इस पे साइंटिफिक स्टडीज़ भी हुई हैं और ये पाया गया है कि इस तरह से अपनी ही थूक आँखों पे लगाने से आँखों को फ़ायदा तो कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ, नुकसान होने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि इससे आप अपनी आँखों में इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आपकी थूक में जो कीटाणु हैं वो आप अपनी आँखों तक पहुँचा रहे हैं। सो कभी भी ये ना करें। इसके अलावा भी कई और मिथ्स हैं, जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हरी घास पे नंगे पैर चलने से आँखों की दृष्टि बढ़ती है। बिल्कुल भी नहीं बढ़ती। इस पे अनुसंधान हो चुके हैं और नंगे पैर घास पे नहीं चलना चाहिए। घास में बहुत तरह के जीवाणु कीटाणु होते हैं, वो ज़रूर आपके पैरों के थ्रू आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और पैरों में इन्फेक्शन भी हो सकती है। इसके अलावा हमारे देश में बहुत सारे लोग आँखों में तरह तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अपनी आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए। अब इनमें शामिल है शहद, गुलाब जल। गांव के लोग तो आँखों में देसी घी भी इस्तेमाल करते हैं। ये सभी चीज़ें हमारी आँखों के लिए गुणकारी बिल्कुल भी नहीं हैं। इन सभी से हमारी आँखों में इन्फेक्शन भी हो सकती है और हमारी जो एक टीयर फिल्म होती है हमारी आँखों में, जो हमारी आँखों को सूखने से बचाती है, वो ज़रूर डिस्टर्ब हो जाती है और फिर हमें आँखों में इरिटेशन हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है। सो कृपया करके इन सब मिथ्स को अपनी ज़िंदगी से निकालें और अपने डॉक्टर से बताई गई चीज़ के अलावा कभी भी कोई चीज़ अपनी आँखों में ना डालें, ये सोच के कि इससे आपकी आँखों का कुछ भला होगा। आपकी आँखों का जिस भी चीज़ से भला होगा उसका ध्यान आपके डॉक्टर रखेंगे। यहीं पे हम एक चीज़ जोड़ना चाहेंगे, हमारे यहाँ आँखों में तकलीफ़ होने पे बहुत सारे लोग सबसे पहले केमिस्ट के पास जाते हैं और उनको आँख दिखा के बोलते हैं कि इसके लिए मुझे दवाई दे दीजिए। हम लोग रोज़ देखते हैं, ख़ास तौर पे हमने फ्लू का जब हुआ बहुत सारा फैलाव, तो हमने देखा कि सब लोग केमिस्ट के पास जाके दवाई लेने लगे और फिर जब कॉम्प्लिकेशन आई तो हमारे पास आए। और ये भी है कि बहुत सारे केमिस्ट किसी भी आँख की बीमारी के लिए स्टेरॉयड ड्रॉप्स दे देते हैं। अब ये स्टेरॉयड ड्रॉप्स क्या करते हैं, इन्फेक्शन में ये उसे और बढ़ा देते हैं और फिर ये कॉम्प्लिकेशन इतनी बढ़ जाती है कि हमारे लिए भी उसे कंट्रोल करना मुश्किल है। सो जब भी आपको आँख में प्रॉब्लम हो तो सिर्फ डॉक्टर की लिखी हुई दवाई डालें, ना कि घर में पड़ी हुई भी कोई दवाई जो आपके कोई फैमिली मेम्बर यूज़ कर रहे हैं या पहले आपने किसी समस्या के लिए ली थी, उसे कभी भी अब इस नई समस्या के लिए इस्तेमाल ना करें। अब एक और भ्रांति जो लोगों में है और गलतफ़हमी है जिसकी वजह से लोग अपनी आँखें ख़राब कर लेते हैं, वो है सूर्य नमस्कार के बारे में। अब बहुत सारे लोग शॉर्टकट के लिए सोचते हैं कि उन्हें अपनी आँखों की रोशनी बढ़ानी है और कहीं से जानकारी मिलती है कि सूर्य नमस्कार करने से आँखों की रोशनी बढ़ती है। सूर्य नमस्कार योग की एक विधि है जिसमें हमारे शरीर का एक पर्टिकुलर पोस्चर बनाया जाता है और वो शरीर के लिए लाभकारी होता है। लेकिन गलतफहमी में लोग ये सोच लेते हैं कि सूर्य नमस्कार का मतलब है सुबह जब सूरज उगे तो हमें उसकी तरफ टकटकी लगा के देखना है और उससे सूरज की किरणों से हमारी आँख की रोशनी बढ़ेगी। ये बिल्कुल ही गलत है। यदि सूर्य की किरणें हमारी आँखों पे सीधी पड़ जाएं, हालांकि उसके लिए हमारी आँख में एक प्रोटेक्शन होता है, हमारी आँख की काली पुतली सिकुड़ जाती है। इसका मतलब प्रकृति नहीं चाहती कि हमारी आँख में सीधा सूर्य की किरणें जाएं। उसके बावजूद थोड़ी बहुत किरणें तो जाती हैं और यदि ये किरणें जाके हमारी आँख के पर्दे के सेंटर, जिसे हम मैकुला कहते हैं, वहाँ केंद्रित हो गई तो फिर ये कर देती हैं मैकुलर बर्न,
और यही वो कारण है जिसमें कि हम सूर्य ग्रहण लगने पे मना करते हैं लोगों को कि आप सूर्य की तरफ तब भी ना देखें। जब सूर्य ग्रहण लगा हुआ है तब हम सूर्य को सीधा देख पाते हैं, क्योंकि वो तेज़ रोशनी नहीं होती, लेकिन फिर भी उसमें से वो किरणें निकल रही होती हैं जो हमारे आँख के पर्दे को ख़राब कर सकती हैं और हमें अंधता तक कर सकती हैं। सो कभी भी सूर्य को सीधा देखने की कोशिश ना करें और सूर्य ग्रहण लगने पे किसी भी एक्सरे फिल्म या किसी भी घर के बने हुए इंस्ट्रूमेंट से उसे सीधा ना देखें। इसके लिए ख़ास ग्लासेस आते हैं जो कि यूवी प्रोटेक्शन वाले होते हैं, उन्हें ही इस्तेमाल करके सूर्य ग्रहण यदि देखना हो तो देखें।